प्लेनेट नष्ट होने वाला था। इसीलिए जोर-एल और लारा ने अपने बेटे काल-एल को अर्थ पर भेज दिया। केल्सस के जॉन और मार्था ने काल-एल को अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। 3 साल पहले काल-एल पूरी दुनिया के सामने सुपरमैन के रूप में उभर कर सामने आया और लोगों की मदद करने लगा। बोरेविया का प्रेसिडेंट गुरकोस जहानपुर पर हमला करके उसे अपने कब्जे में करना चाहता था, पर सुपरमैन ने उसे रोक दिया। सुपरमैन के इस फैसले पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही थी और मेटा ह्यूमन हैमर ऑफ बोरेविया ने सुपरमैन से फाइट करके उसकी हालत खराब कर दी थी, जिससे ही वो अंटार्कटिका में घायल हालत में पड़ा हुआ था। वो सीटी बजाकर सुपर डॉग क्रिप्टो को अपने पास बुलाता है। क्रिप्टो उसका क्लॉक पकड़कर घसीटते हुए सुपरमैन के खुफिया अड्डे सॉलिट्यूड फोर्टेक्स में लेकर आ गया। सुपर रोबोट से सुपरमैन को स्ट्रक्चर पर लेटा देते हैं। रोबोट 4 सुपरमैन के पेरेंट्स का मैसेज चला देता है क्योंकि उसे उनकी आवाज सुनना पसंद थी, पर अर्थ पर आते हुए स्पेसशिप के क्रैश होने से वो मैसेज डैमेज हो चुका था, जिस वजह से वो कभी भी पूरा मैसेज नहीं सुन सका। वो मैसेज क्रिप्टोनियन भाषा में था, इसीलिए रोबोट 4 उसे ट्रांसलेट करता है कि काल-एल, हम तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं और तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा प्लेनेट तबाह होने वाला है, पर तुम्हें जिंदा रहना होगा। पूरा यूनिवर्स खोजने के बाद हमें तुम्हारे लिए एक जगह मिली है जहां तुम क्रिप्टोन की तरफ से जिंदा रह सको। सुपरमैन बहुत बुरी तरह से घायल था, इसीलिए सुपर रोबोट्स उसे सूरज की रोशनी के सामने लेटा देते हैं। सुपरमैन के लिए सूरज की रोशनी एक अमृत की तरह काम करती थी, जिस वजह से वो पूरी तरह से ठीक हो गया। वो दोबारा हैमर ऑफ बोरेविया से फाइट करने के लिए चला जाता है। लेक्स लूथर और उसकी टीम लूथर कॉर्प टावर में बैठकर सुपरमैन को मॉनिटर कर रही थी। लूथर पहले से ही सुपरमैन के सारे मूव से समझ लेता है और हैमर ऑफ बोरेविया को जावाजी मूव से बताता है, जिसकी मदद से बोरेविया ऑफ हैमर ने आसानी से सुपरमैन को हराकर जमीन पर गिरा दिया। दरअसल लूथर का साथी अल्ट्रामैन ही हैमर ऑफ बोरेविया का आर्मर पहनकर सुपरमैन से लड़ रहा था, ताकि किसी को लूथर पर शक न हो। और अब सुपरमैन को जहानपुर की मदद करने के लिए दोषी माने। लूथर का साथी कहता है कि आप पिछले 3 सालों से सुपरमैन के ऊपर नजर रख रहे हो और उस पर हमला करने के लिए 2500 से भी ज्यादा जावाजी मुंह से तैयार किए हैं। जाहिर सी बात है कि सुपरमैन का हारना तय था। मेली नाम का आदमी सुपरमैन की मदद कर रहा था। ये देखकर लूथर को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी टीम को मोली पर नजर रखने के लिए कहता है। लूथर की साथी इंजीनियर सॉलिट्यूड फोर्टेक्स तक पहुंच गई थी और वो लूथर को भी इसके बारे में बता देती है, पर उसके पास जाते ही सॉलिट्यूड फोर्टेक्स बर्फ के अंदर चला गया। इंजीनियर ड्रिल करके अंदर जाने वाली थी, लेकिन लूथर उसे मना करके वापस टावर पर बुला लेता है। हैमर ऑफ बोरेविया मेट्रोपोल के लोगों को धमकी देकर वहां से चला जाता है। वहां मौजूद लोग सुपरमैन को जहानपुर की मदद करने के लिए दोष देने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से हैमर ऑफ बोरेविया उनके लिए परेशानी पैदा कर रहा था। सुपरमैन अपनी असलियत छिपाने के लिए क्लार्क केंट बनकर डेली प्लेनेट न्यूज में जर्नलिस्ट बनकर काम करता है। उसने सुपरमैन का इंटरव्यू लिया था और वो न्यूज फ्रंट पेज पर आती है, इसीलिए उसके कलीग उसे बधाई देते हैं। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड लोइस इससे ज्यादा खुश नहीं थी। वो जानती थी कि क्लार्क ही सुपरमैन है और वो हमेशा सुपरमैन का इंटरव्यू लेकर उसकी न्यूज छापता आया है। इससे लोगों को उसके ऊपर शक होने लगेगा और किसी दिन सबको उसकी असलियत के बारे में पता चल जाएगा। प्रेसिडेंट गुरकोस न्यूज पर आकर इस बात से इनकार करता है कि हैमर ऑफ बोरेविया का उससे कोई ताल्लुक नहीं है और उन्होंने उसे सुपरमैन पर हमला करने के लिए नहीं कहा। वहीं लूथर हाई रैंक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कर रहा था। वो कहता है कि मेरे पास एक पावरफुल टीम है। अल्ट्रामैन इस दुनिया का सबसे ताकतवर मेटा ह्यूमन है। एंजेला, जिसे इंजीनियर के नाम से जाना जाता है, उसके पास नैनो टेक्नोलॉजी पावर है, जिसकी मदद से वो कुछ भी कर सकती है। इसके साथ आप सब मेरी फ्लाइंग फोर्स रेप्टर्स के बारे में जानते ही हैं। इन सबको मिलाकर मैंने प्लेनेट वॉच नाम की टीम बनाई है, जो अर्थ के साथ बाहरी खतरे से लड़ने में सक्षम है। सेक्रेटरी मोरी पूछता है कि क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस क्रिप्टोनियन को रोकने के लिए सरकार तुम्हारी मेटा ह्यूमन की एक टीम रख ले? लूथर कहता है कि सुपरमैन ने जो बोरेविया के लोगों के साथ किया, उसके बाद हमें उसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। जनरल रिक फ्लैग कहता है कि अगर देखा जाए तो सुपरमैन ने सिर्फ एक वॉर को रोका है, भले ही उसका तरीका गलत हो, पर उसकी नीयत साफ थी। दूसरी तरफ ऑफिसर कहती है कि बोरेविया ने पिछले 2 सालों में अपनी देश की सुरक्षा के लिए लूथर कॉर्प्स से $80 बिलियन
के हथियार खरीदे हैं। अगर देखा जाए तो बोरेविया और जानपुर की वॉर से तुम्हें बहुत फायदा होगा, कहीं इस वजह से तो तुम सुपरमैन को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं कर रहे। लूथर कहता है कि अगर हमने सुपरमैन को नहीं रोका तो आगे जाकर हमें बहुत नुकसान होगा। आज तक किसी भी मेटा ह्यूमन ने बॉर्डर पार जाकर नियम नहीं तोड़े, पर उसने अंटार्कटिका में सीक्रेट बेस बनाकर 12 राष्ट्रीय सौदों के खिलाफ जाने की हिम्मत की और मैं जल्द ये साबित कर दूंगा। सेक्रेटरी मोरी कहता है कि मैं भी मानता हूँ कि सुपरमैन आगे जाकर खतरनाक बन सकता है, पर हम बिना सबूतों के उसे नहीं पकड़ सकते। इस तरह पूरे देश की जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी। लोइस अपने घर जाती है। क्लार्क पहले से वहां आकर उसके लिए खाना बना रहा था और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लोइस कहती है कि अगर तुम इसी तरह खुद के सवाल बनाकर खुद का इंटरव्यू लेते रहे तो मुझे डर है कि एक दिन सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। क्लार्क कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा इंटरव्यू ले सकती हो। लोइस रिकॉर्डर ऑन करके कहती है कि आखिर तुमने बोरेविया के प्रेसिडेंट गुरकोस को टॉर्चर करके जरहानपुर की मदद क्यों की, जबकि हमारे देश और जरहानपुर के रिश्ते अच्छे नहीं है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से रक्षा मंत्री तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी करेंगे। क्लार्क कहता है कि मैंने सिर्फ प्रेसिडेंट गुरकोस को समझाने की कोशिश की। अगर उसने दोबारा जरहानपुर पर हमला किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने सिर्फ उसके हमलों को रोका, इसमें किसी को चोट नहीं लगी। लोइस कहती है कि बोरेविया में घुसने से पहले तुमने प्रेसिडेंट या फिर किसी ऑफिसर से परमिशन नहीं ली, इसीलिए अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुमने अमेरिका की तरफ से बोरेविया पर हमला किया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये सब करने से पहले एक बार जरूर सोचती। इसके साथ सोशल मीडिया पर भी तुम्हारे बहुत सारे हेटर बन चुके हैं और अब तुम्हें एलियन कहकर बुला रहे हैं। क्लार्क कहता है कि मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि मैं एक एलियन हूँ। सब जानते हैं कि मैं क्रिप्टोन से आया हूँ। मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा पूरा प्लेनेट तबाह हो चुका है। मेरे पेरेंट्स ने स्पेसशिप में एक मैसेज भेजा था। वो चाहते थे कि मैं इंसानों के साथ रहकर उनकी मदद करूं। इसी तरह दोनों के बीच बहस होने लगती है। क्लार्क परेशान होकर वहां से चला जाता है। लोइस को इससे काफी बुरा लगता है। लूथर अल्ट्रामैन एंजेला और अपनी गर्लफ्रेंड ईव के साथ अंटार्कटिका पर आता है। एंजेला उसे सॉलिट्यूड फोर्ट्रेस की जगह बताती है, पर लूथर के पास सुपरमैन का डीएनए था, जिस वजह से सॉलिट्यूड फोर्ट्रेस अपने आप बर्फ से बाहर निकल गया और दरवाजा भी खुल जाता है। अल्ट्रामैन एंजेला के साथ मिलकर सुपर रोबोट्स को खत्म कर देता है। क्रिप्टो एंजेला पर हमला करके उसे घायल कर देता है, मगर वो नए नाइट्स को उसके चेहरे पर लगा देती है, जिस वजह से क्रिप्टो कुछ नहीं देख पाता और उसकी हालत खराब हो गई। वहाँ एक सुपर कंप्यूटर मौजूद था। लूथर के कहने पर एंजेला उसे चेक करने लगी। उसे सुपरमैन के पेरेंट्स का वो मैसेज मिल जाता है और वो अपनी पावर से उसे रिकवर करने लगती है। लूथर को डर था कि कहीं सुपरमैन वहाँ न आ जाए, इसीलिए वो अपने साथियों की मदद से एक काइजू मॉन्स्टर को सिटी में छोड़ देता है। शुरुआत में वो काफी छोटा था, पर अगले दिन वो जायंट काइजू में बदल गया। वो एक डॉग को कुचलने वाला था, मगर सुपरमैन ने वहां आकर उसे रोक दिया। वो काइजू के पैर के नीचे फंस जाता है, पर जमीन के अंदर से निकलकर बाहर आ गया। वो लोगों को काइजू से दूर ले जाकर उनकी मदद करता है। इतने वक्त में जस्टिस गैंग वहां आ गई, जिसमें ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और हॉक गर्ल शामिल थी। सुपरमैन काइजू को अर्थ से दूर ले जाना चाहता था, पर जस्टिस गैंग उसे मारने के बारे में सोच रही थी। ग्रीन लैंटर्न और होल ग्रिल काइजू की आंखों पर हमला करते हैं। मिस्टर टेरिफिक उसके मुंह में बॉम्ब डाल देता है, जो उसके पेट में जाकर ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से काइजू की डेथ हो जाती है। वो लोगों के ऊपर गिरने वाला था, पर सुपरमैन उसे पकड़कर साइड में पटक देता है। तभी बिलबोर्ड पर न्यूज आने लगती है कि सुपरमैन अर्थ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए आया है। इससे सब हैरान हो गए। एक आदमी सुपरमैन को लूथर का इंटरव्यू दिखाता है, जिसमें वो सबको सुपरमैन के पेरेंट्स का मैसेज दिखा रहा था। वो कहते हैं कि हमारा प्लेनेट पूरी तरह से तबाह होने वाला है। पूरे यूनिवर्स को छानने के बाद हमें अर्थ के बारे में पता चला। वहाँ के लोग बहुत ही कमजोर और सीधे हैं। तुम क्रिप्टोन के आखिरी वारिस हो और तुम्हें उन पर राज करना होगा। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को गुलाम बनाकर उनके साथ बच्चे पैदा करने होंगे, ताकि क्रिप्टोन का वंश आगे बढ़ता रहे। ये सब बातें सुनकर सब लोगों के होश उड़ गए और अब सुपरमैन को बुरा मानने लगे। यहाँ तक कि सुपरमैन खुद इससे काफी हैरान था, क्योंकि उसने आज से पहले ये मैसेज पूरा नहीं सुना। लूथर की बातें सुनकर सब लोग सुपरमैन को बुरा भला कहने लगते हैं, इसीलिए वो एक बिल्डिंग में जाकर खुद को शांत करने लगा। जस्टिस गैंग भी उसके पास आ गई। ग्रीन लैंटर्न खिड़की दरवाजों पर एक लेयर बना देता है, ताकि कोई उन्हें देख ना सके। वो सुपरमैन से पूछता है कि क्या तुम सच में इंसानों को
को अपना गुलाम बनाने के लिए यहाँ आए हो। अगर ये सच हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इससे गुस्सा होकर सुपरमैन उसे दूर कर देता है। वो कहता है कि मैसेज का पहला हिस्सा असली है पर दूसरा हिस्सा क्रिप्टॉन से अर्थ पर आते हुए करप्ट हो गया। शायद लूथर ने उसे कंप्यूटर से बनाया हो। मिस्टर टेरिफिक कहता है कि मैंने उस वीडियो फाइल को पूरी तरह से चेक किया है और वो मैसेज एकदम असली है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पर उसे फुटेज मिली कहाँ से होगी? ये सुनकर सुपरमैन तेजी से सॉलिट्यूड फोर्ट्रेस की तरफ निकल गया। सुपरमैन की असलियत पता चलने के बाद गुरकोस भी मीडिया को भड़काऊ स्पीच देता है। उसके बाद वो एक पेंटिंग के पीछे मौजूद पोर्टल की मदद से पॉकेट यूनिवर्स में चला जाता है जहां लूथर अल्ट्रामैन के साथ मौजूद था, यानी वो भी लूथर के साथ मिला हुआ है। सुपरमैन सॉलिट्यूड फोर्ट्रेस में आ जाता है। सारे सुपर रोबोट से तबाह हो चुके थे, सिर्फ रोबोट 4 ही किसी तरह ऑन था। वो सुपरमैन से माफी मांगता है, तभी उसका सिस्टम भी शट डाउन हो जाता है। सुपरमैन क्रिप्टो को बुलाने की कोशिश करता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। गुस्से में आकर वो तेजी से लूथर कॉर्प के टावर में घुस गया। वो लूथर से क्रिप्टो के बारे में पूछता है पर वो क्रिप्टो के बारे में पता न होने का नाटक करता है, जिससे गुस्सा होकर सुपरमैन टेबल फेंक देता है। एव ये सब रिकॉर्ड कर रही थी। लूथर इस क्लिप को न्यूज चैनल में भेजकर सुपरमैन को और ज्यादा बदनाम करने लगा। पीसमेकर भी सुपरमैन के खिलाफ इंटरव्यू देता है। मेट्रोपोली में एक स्पेस मॉन्स्टर आ गया था पर फिर भी सुपरमैन उसे छोड़कर लोइस के पास चला जाता है क्योंकि जस्टिस गैंग उससे फाइट कर रही थी। सुपरमैन लोइस से कहता है कि तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अर्थ पर राज करने के लिए भेजा है, लेकिन मैं उस मैसेज को कभी पूरा नहीं सुन सका। अर्थ पर आने से पहले वो मैसेज करप्ट हो चुका था। मुझे हमेशा से ऐसा लग रहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अर्थ की रक्षा करने के लिए भेजा है, भले ही उन्होंने मुझे यहाँ राज करने के लिए भेजा हो, पर मेरे दिमाग में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया। मैं सिर्फ लोगों की मदद करने के बारे में सोचता हूँ। लोइस कहती है कि मैंने कभी तुम्हारे ऊपर शक नहीं किया और अभी भी मुझे भरोसा है कि तुम लोगों की मदद करोगे। सुपरमैन कहता है कि सरकार ने मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। शायद इस तरह मैं क्रिप्टो का पता लगा पाऊँ। इसके अलावा मैं काफी वक्त से तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर वो सीधे जनरल फ्ले के पास चला गया, पर सरकार सुपरमैन को काबू नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने लूथर की प्लेनेट वाच टीम को उसे संभालने का ऑर्डर दिया। अल्ट्रामैन और एंजेला सुपरमैन को पकड़कर मिलिट्री बेस के एक सेल में बंद कर देते हैं, मगर एक पोर्टल था जिसकी मदद से वो पॉकेट यूनिवर्स में पहुंच जाता है। लूथर पहले से वहाँ मौजूद था। वो सुपरमैन को एक आदमी के साथ कैद करके कहता है कि ये मैंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने एक ऐसा धमाका किया जो यूनिवर्स के बनने के वक्त हुआ था और उससे समय में एक दरार बनी और ये पॉकेट यूनिवर्स बना जिसमें हम खड़े हैं। सुपरमैन सीटी बजाकर क्रिप्टो को बुलाने की कोशिश करता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि क्रिप्टो को कैद करके एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। लूथर कहता है कि ये रेक्स एक ऐसा मेटा ह्यूमन है जिसे एलिमेंट मैन और मेटामॉर्फो कहा जाता है क्योंकि ये खुद को किसी भी मेटल और लिक्विड में बदल सकता है, यहाँ तक कि यह दूसरे प्लेनेट के मेटल्स में भी खुद को बदलने की काबिलियत रखता है। तभी मेटामॉर्फो अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में बदल देता है जिसकी वजह से सुपरमैन की हालत खराब होने लगी क्योंकि हर कोई जानता है कि क्रिप्टोनाइट उसकी कमजोरी थी। लूथर कहता है कि मैंने यहाँ बहुत सारे बंदरों को बिठाया है जो ऑनलाइन तुम्हारी बुराई करते हैं और यही वजह थी कि सुपरमैन के ऑनलाइन हेटर बढ़ते जा रहे थे क्योंकि लूथर ही बुरे कमेंट करवाया करता था। यहाँ एक बहुत बड़ी जेल भी है जिसके अंदर सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग और मेरे दुश्मन कैद है। मैं तुम्हें मार देता पर सरकार को तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, इसीलिए तुम्हें कुछ वक्त जिंदा रहने का मौका मिलेगा। वो सुपरमैन को मेटामॉर्फो के साथ जेल में बंद करके कहता है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटे जोसेफ को मार दूंगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। सुपरमैन मेटामॉर्फो से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा सकता हूँ, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो, पर मेटामॉर्फोस की बातों पर ध्यान न देकर उसे क्रिप्टोनाइट से कमजोर कर देता है। वही लोइस बोरेविया और जहानपुर के बीच होने वाली वॉर से लूथर का क्या फायदा होने वाला है इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने साथी जर्नलिस्ट जिमी को बताती है कि लूथर ने बोरेविया को $80 बिलियन के हथियार सिर्फ $60 मिलियन में बेच दी है। जिमी का खबरी उसे बता देता है कि लूथर ने सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में कैद करके रखा है और जिमी ने लोइस को भी इस बारे में बता दिया। कुछ वक्त बाद वो अपने खबरी से मिलने के लिए जाता है जो और कोई नहीं बल्कि लूथर की गर्लफ्रेंड ईव थी। वो जिमी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उसके साथ डेट पर जाने के लिए उसे लूथर के सीक्रेट्स बता रही थी। जिमी उससे बोरेविया और लूथर के बीच कनेक्शन के बारे में पूछने लगा। ईव इससे काफी नाराज हो गई। वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो पर तुम हर वक्त लूथर के बारे में पूछते रहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ
सिर्फ उसके सीक्रेट पता लगाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। जिमी सच में उसका इस्तेमाल कर रहा था, पर उसे सच नहीं बताता। वो कहता है कि अगर लूथर पकड़ा गया तो हम दोनों साथ में रह सकेंगे। एव बताती है कि मैं लूथर को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को पॉकेट यूनिवर्स में कैद कर देता है। उसने सुपरमैन के डॉग को टॉर्चर किया था और अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। लोइस जस्टिस गैंग से सुपरमैन को बचाने की